हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपना पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे पंचायती राज एक्ट 1989 का। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था 2 टायर्स के प्रोविजंस, पहले 2 टायर्स की प्रोविजंस। अब वो इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे आज स्टेट इलेक्शन कमीशन में। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो कि लास्ट टायर है हमारे इस एक्ट में, वो हम आज पढ़ेंगे। तो ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ यहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब वाली चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे सुमित सर से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है SSS, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्वेश्चंस आते हैं डेली, 100 से अबव क्वेश्चंस आते हैं वो। और पेज है SSS, उस पर आप लोग अपडेट्स आते हैं, वो भी आप लाइक कर सकते हो। और टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल्स हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्विज टाइम SSS एक चैनल है हमारा, उसमें संडे को क्विज कंडक्ट होता है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हमारा है अभी तक हमने जो पढ़ा वो पहले 2 टायर्स हैं, उनकी प्रोविजंस, वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से लोग होते हैं, वो जो उनके मेंबर्स होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था अभी तक। तो अब हम जो इन 2 टायर्स में हमें पता है, जैसे कि पहले ही हमें पता है कि डायरेक्टली जो है इलेक्शंस जो है वो इन 2 टायर्स में डायरेक्टली हेल्ड होते हैं इलेक्शंस। तो ये चैप्टर जो है चैप्टर 10, it is about holding of elections. तो दिस चैप्टर इज अबाउट होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, चैप्टर 10। तो इसमें क्या है, सेक्शन 36 इज अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जो उसका कंट्रोल करता है इलेक्शंस को और डायरेक्ट करता है कि किस तरह से हमें इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, वो जो उसको कंट्रोल करते हैं वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, कि इन इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेगा। ठीक है, इलेक्शंस में कौन इलेक्टोरेट में वो शामिल होगा, वो ये लोग प्रिपेयर करते हैं वो लिस्ट, और उसके बाद कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस भी। और इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शन है कि ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि दिसंबर 2020 तक, ठीक है, दिसंबर 2020 तक ये जो है होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, ये पावर वेस्ट होगा इन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO के पास दिसंबर 2020 तक ये पावर वेस्ट होगा। ये एक एक्सेप्शन है, ये 2018 में इंसर्ट हुआ था, जो लास्ट अमेंडमेंट हमारी इस एक्ट की हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि इस कमीशन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं। इसमें होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, SEC में होना चाहिए एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ठीक है, लेकिन गवर्नर खुद से किसी इंसान को भी अपॉइंट नहीं कर सकता, इस इंसान को रिकमेंड करेंगे ये लोग। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, कौन कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, एनी सीनियर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM, चीफ मिनिस्टर किसी को भी नॉमिनेट करेगा। और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत, जो पंचायत का जो मिनिस्टर होगा इंचार्ज ऑफ पंचायत, वो होगा इस कमेटी में। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऑपोजिशन का जो लीडर होगा। तो देखो, ये एक कमेटी है, ये लोग किसी पर्सन को रिकमेंड करेंगे, किसी पर्सन को चुनेंगे और इसको रिकमेंड करेंगे टू गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को बोलेंगे और गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SEC। ठीक है, तो अपॉइंट करता है गवर्नर, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, जिसमें ये लोग शामिल होते हैं। अब क्या होता है कि ये इंसान कौन होता है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, he should be holding or has held a post in civil services। ठीक है,
ये या तो सिविल सर्विसेज में होना चाहिए या हुआ होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी हैज़ हेल्ड या इसने कोई पोजीशन ऑलरेडी हेल्ड की होनी चाहिए इन आईएएस, या तो यूनियन सिविल सर्विसेज में या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में, और ये होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए, उसी को ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं। और ये ओथ करेगा, ठीक है, ये ओथ करेगा, इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, तो उसी के सामने ये ओथ भी अपनी देगा। उसके बाद क्या होता है, इस एसईसी का, इस कमिश्नर का कुछ टर्म होता है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? 5 साल, ठीक है, 5 years और until he attains the age of 65 years whichever is earlier। या तो 5 साल या 5 साल से पहले अगर ये 65 years का हो गया तो ये इसका टर्म ऑफ ऑफिस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये इसको सीट अपनी वकेट करनी पड़ेगी। और हाँ, ये रिजिग्नेशन भी अपनी दे सकता है अपनी हैंड राइटिंग में। किसको देगा रिजिग्नेशन? जो इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। उसके बाद क्या होता है कि इसको रिमूव भी कर सकता है। रिमूव कौन कर सकता है? जो इसको अपॉइंट करता है, गवर्नर। ठीक है, एक गवर्नर ऑर्डर पास करेगा इसके रिमूवल का, लेकिन ऐसे ही वो ऑर्डर पास नहीं करेगा, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड्स क्या? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर, या गवर्नर को लगेगा कि ही इज़ इनकेपेबल और ऑफ अनसाउंड माइंड या बाकी कुछ कंडीशंस, लेकिन एक इंक्वायरी बिठाएगा पहले गवर्नर, उसके बाद इसके रिमूवल का ऑर्डर पास करेगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर्स क्या होते हैं? वही पावर्स होते हैं जो एक सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। ये है प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद क्या है इस चैप्टर में? वो है इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इलेक्टोरल रोल, जैसा कि आपको पता होगा, इलेक्टोरल रोल मतलब जो भी पर्सन्स इलेक्टोरेट में शामिल होते हैं, ये कौन प्रिपेयर करेगा? इलेक्शन अथॉरिटी। ये सेक्शन 38 में है। उसके बाद है लेकिन कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ पर्सन्स जो इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं हो सकते हैं। कौन कौन होते हैं वो पर्सन्स? वो हो सकते हैं अगर कोई पर्सन नहीं होगा परमानेंट रेसिडेंट स्टेट का, ठीक है, या अगर परमानेंट रेसिडेंट नहीं होगा और इलेक्टोरल रोल्स में होगा तो उसको रिमूव किया जाएगा, या तो वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। वो कौन, ये कौन प्रूव करेगा कि कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है? तो ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। या तो हैज़ नॉट अटेन्ड 18 years, जो हमारी जनरली 18 years जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो अगर इससे कम का होगा तो ये इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ प्रोविजंस है जो हमें ऑलरेडी पता भी होंगे, बट इस चैप्टर में है, वो हमें इसलिए पढ़ना है, हमें रिवीजन भी हो जाएगा। हमें पता है सेक्शन 40 हमें कहता है सरपंचेस ऑफ HP, सरपंचेस जो होते हैं हल्का पंचायत के, उनको इलेक्ट कौन करेगा? इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, हमें पता है जो सरपंच की पोस्ट होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उस हल्का पंचायत का इलेक्टोरेट। और जो चेयरपर्सन होता है BDC का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, उसको कौन करेगा इलेक्ट? पंचेस और सरपंचेस। ठीक है, एक हल्का पंचायत के जो सरपंचेस और पंचेस होते हैं वो चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे उस ब्लॉक का। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? विद इन द प्रायर टू 1 month, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस हम लोगों को कब करने हैं? ठीक है, जब एक हल्का पंचायत की या BDC की टर्म एंड होने वाली होगी तो उससे 1 महीना पहले, 1 month प्रायर टू एक्सपायरी। ठीक है, 1 महीना पहले ही हमें इलेक्शंस होल्ड करने हैं, या तो 6 months ऑफ सुपर सेशन। हमें पता है सुपर सेशन 6 महीने का होता है, या एक्सपायरी के बाद 6 महीने के अंदर ही हमें इलेक्शंस होल्ड करने हैं। इसके अलावा है चैप्टर 11 विच इज़ अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि लास्ट टायर है हमारे इस एक्ट का। हमें पता है दिस टायर इज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये लास्ट वाला टायर है और दिस इज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब
सेक्शन 45 हमें बताता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, ये किस तरह से बनता है, कौन कौन होते हैं इसके मेंबर्स। चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक डेवलपमेंट्स होंगे, बीडीसीज होंगे, ठीक है, तो इनके चेयरपर्सन इसका मेंबर हो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर होंगे। और कौन होगा इसका मेंबर, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रिप्रेजेंटिंग द एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा वो भी इसके मेंबर होंगे। और एमएलएज, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द एरिया, वो भी इसका पार्ट, डीपीडीबी का पार्ट होगा। और चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमिटीज, ये भी इसके मेंबर होंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, अगर म्युनिसिपल काउंसिल का कोई प्रेसिडेंट होगा वो भी इसका होगा। तो ये कुछ हमें याद रखने हैं कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। हमें पूछा जा सकता है कि कौन इसमें से कोई और होगा, इसमें से कौन इंक्लूड नहीं है in the member of who is not included in the as the member of DB, वो कोई और भी हो सकता है, जैसे हमें बताया जाएगा विलेज लेवल वर्कर, वो इसका मेंबर नहीं होता है। और इसके अलावा क्या है, अब क्या है इसमें, इसका जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का एक चेयरपर्सन होता है, वो कैसे इलेक्ट होगा, अमंग द मेंबर्स ऑफ, मतलब इनमें से ही किसी एक को ये लोग चुनेंगे एज चेयरपर्सन, ठीक है। लेकिन इस चेयरपर्सन में भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन, इसके चेयरपर्सन में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर SC/ST। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में जैसे एक चेयरपर्सन होगा DPDP का, लेकिन इसमें जो स्टेट में अगर 20% जैसे होगा, 20% रिजर्वेशन होगी फॉर SC/ST, तो स्टेट में होने चाहिए 20%, मतलब 20% होने चाहिए चेयरपर्सन्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे, लेकिन वो होने चाहिए बिलोंगिंग टू SC/ST। और वैसे ही वुमेन्स के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए, 1/3, जैसे कि हमें पता है जो कि पहले भी होता था, रिजर्व फॉर SC/ST एंड वुमेन इन द सेम मैनर, जो पहले वाले टायर्स में हमें होता था। उसके बाद क्या है, चैप्टर 12, इट इज़ अबाउट पावर्स फंक्शंस एंड फाइनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। यही है, वापस से वही रिपीट हो रहा है जो तो यहाँ पे वापस से वही रिपीट हो रहा है जो फंक्शंस परफॉर्म करते थे हल्का पंचायत एट विलेज, एट हल्का लेवल, BDC करता था एट ब्लॉक लेवल, वो पावर्स एंड फंक्शंस होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो होंगे इनके फंक्शंस कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना, वो सब होंगे इनके फंक्शंस। और उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना कि ये डिस्ट्रिक्ट में ठीक से एज पर प्लान सब कुछ हो रहा है कि नहीं। और इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर लोअर लेवल्स, मतलब जो हल्का पंचायत और BDC है उनको गाइडलाइंस, मतलब उनको प्लान्स देना कि ये चीज़ें आपको अपने ब्लॉक में करवानी है। उसके बाद क्या है, सेक्शन 47, ये सेक्शन 46 है, इसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आता है। इसके अलावा क्या है, फाइनेंस में फंड्स जो होते हैं, मतलब इनके पास जो भी पैसे होते हैं वो आता है इस सेक्शन में, फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इनको गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करता है या किसी और एजेंसी से इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन ये जो पैसे दीज विल फ्लो थ्रू DPDB, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से ये फ्लो करेंगे एज पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लान्स होंगे उसके एज पर, उसके लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए, मतलब वो सभी हमें लगाने हैं, डिफरेंट काम के लिए वो यूज़ करने हैं। तो ये है इस चैप्टर के अंदर। तो आज के
के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हमारे 2 और चैप्टर्स है। इट इज़ अबाउट न्याय पंचायत, मतलब पंचायत अदालत, और लास्ट वाला है हमारा मिसलेनियस। तो वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। मैं चाहती थी तो इसी में इंक्लूड कर सकती थी वो, बट हम लोग फ्रेश से एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और MCQs के लिए भी जो भी हमारे पास अगर कुछ रह गया होगा तो वो हम उसमें उसी में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।